भाई ये देखो ये देखो ये रही। आज हम लोग किचन से हमने स्टार्ट किया है। इसका कुछ रीजन है, एग्जैक्टली क्या रीजन है मैं बताता हूँ। हम जो है कल हम लेके आए थे पनीर लबाबदार, जो टेस्ट काफी अच्छा था। फिर हमने सोचा कि पनीर लबाबदार का कॉम्बिनेशन कैसे स्टार्ट हुआ। मतलब पहले शाही पनीर आता था, पनीर टिक्का आता था, तो ये पनीर लबाबदार एक अलग सा वर्ड आता है नहीं, तो वो बना कैसे होगा। तो उसका हमने कुछ रिसर्च किया और आज अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि हमने उसको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये जो है हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो डिश, जिसके लिए हमने ये अपनी ग्रेवी बना ली है। ये कुछ अमूल का क्रीम है और ये हमारा पनीर का पहाड़ है जो आप देख रहे हो। हाँ भाई, तो अभी आपने सारी चीजें देख ली और ये हमारी शेफ हैं जो उस रेसिपी को बना रही हैं। मतलब कुल मिला के कैसा मतलब वो टेस्ट होता है। तो पहले आपको कल वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद आपको मैं ये वाला अपना जो डिश बना है उसका फाइनल टच दिखाऊंगा और बीच बीच में थोड़ा सा वो भी दिखाते हैं कैसा लगता है। और एक चीज मेरा कंसर्न ये भी था कि जो मुझे लगा, बेसिकली मैं बताऊं तो जो मुझे लगा उसमें क्या था कि हम जो पनीर शाही पनीर है, जो शाही पनीर का स्वीटनेस है और जो पनीर टिक्का मसाला जो उसका तीखापन है, प्लस उसके अंदर जो वेजीज होती हैं, शिमला मिर्च वगैरह, पनीर, टमाटर, वो कुछ कॉम्बिनेशन होता है पनीर लबाबदार के अंदर नहीं। तो वैसे ही कुछ मतलब उसमें टेस्ट, उसलिए थोड़ा स्पाइसी भी आता है, थोड़ा मीठा मीठा भी लगता है वो तुम्हारा जैसे कि क्रीम दिखाया है, ये इससे थोड़ा मीठा होता है। आप रिचनेस आ जाती है उसके अंदर, हाँ, थोड़ा सा वो आ जाती है। प्लस हाँ। आप जब आपका रेडी होता है ये पनीर, उससे पहले आप थोड़े ना स्लाइसेस काट लो टमाटर और उसके, और फिर उसके पहले डाल दो हल्का सा टोस्ट करके। हाँ, हल्का सा रोस्ट करके, तो वो टेस्ट आ जाता है उसका। थोड़ा तो पहले- क्रंची क्रंची भी रहती है वेजीज। तो पहले आप कल वाली वीडियो देखो हमारे खाने वाली, जो उसमें हमने आपको एक वीर जी चाप वाले से पहले एक वीडियो डाल रखी है मैंने, तो उनका जो है डिश वो देखो। उसके बाद फिर हम आपको ये वाला दिखाएंगे, उसको भी खा के बताएंगे कैसा है। और सॉरी जाने से पहले अगर इसकी पूरी रेसिपी देखनी है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। हम पूरी रेसिपी की वीडियो भी बनाएंगे, बनाते थे पहले लोग, मतलब इतना लोगों ने नहीं देखा, तो हम दोबारा पूरी रेसिपी की वीडियो भी बनाएंगे। तो प्लीज घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो चलो पहले तो स्टार्ट हम ही करते हैं। टेस्ट करके आपको रिव्यू बता देंगे ठीक ठाक है, तो फिर आप ट्राई कीजिएगा उसको घर पे। कल वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ जी, तो जैसे हमने बताया अभी कि हम लाए हैं वीर जी चाप वाले के यहाँ से क्या पनीर लबाबदार, और उसके साथ लाए हैं हम तंदूरी रोटी विदाउट बटर, ठीक है। और अपना स्पेशल प्याज तो होता ही है इसके अंदर। तो भाई अभी पहले दिखाते हैं, ये देखो ये वीर जी चाप का इनका इन्होंने ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है थैले वाले पे, और ये इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर लेते, तो हम बढ़िया है। तो पहले निकालते हैं, ये है इनका तंदूरी रोटी। 4 रोटी ली है हमने, कुछ इन्होंने दिया है टिश्यू, यहाँ पे कुछ सौंफ भी दिए हैं इन्होंने, माउथ फ्रेशनर उसमें कर दिए नहीं, हमेशा ही देते हैं ये लोग कंजूसी। एक ही माउथ फ्रेशनर दिया है, इसको भी रखते हैं साइड में। ये है अपनी मसाले वाली प्याज, बहुत ही बेहतरीन होती है भाई, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं स्पेशली बनवाता हूँ उससे हर बार। ये क्वांटिटी है देखो, फुल की ये क्वांटिटी है, ठीक है। अपने एज पर द प्राइसिंग जो मतलब नॉर्मल सभी लोग देते हैं उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं। और ये है हरी वाली चटनी, रेस्टोरेंट वाली, आपकी भाभी की फेवरेट, एक्स्ट्रा करवा लेती हूँ मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, और 2 चम्मच। तो ये टोटल जो कॉस्टिंग पड़ी है हमें पड़ी है 270 रुपए की। इसको हम रखते हैं साइड में। तो हम इसको रख देते हैं इधर करें नान को, और मैं निकालता हूँ, देखता हूँ कैसा है ये। ओ हो बहुत ही बेहतरीन। ये चम्मच पकड़ो, ये दिखाओ बड़ा चम्मच, और इसको दिखाता हूँ, देखो फुल भरा पड़ा है एकदम, फुल एकदम शानदार लबाबदार पनीर लबाबदार। पनीर का साइज देखो भाई, दिख रहा है साइज। ये साइज वो वाला साइज है जो भी दिखाया था मैंने उसमें लास्ट वीडियो के अंदर, वो कढ़ाई पे क्या था, शाही पनीर के अंदर कुछ पनीर के टुकड़े थे,
तो इतने में तो वो पूरी कढ़ाई पनीर बना देते होंगे, जो भी बनाते शाही पनीर बनाते होंगे। तो इसको सर्व करें। रोटी यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ये मेरी प्लेट, ये आपकी भाभी की प्लेट। प्लेट थोड़ी नई सी दिख रही होगी ना, अच्छी सी। तो इसको यहाँ रखते हैं पहले। ओ होए शानदार ग्रेवी देखो, मतलब फुल, मतलब थिक ग्रेवी होता है ना वो, बेहतरीन वाली। प्याज खोलो। ये आपकी भाभी का, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा हो तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो नियर बाय किसी से भी। ये तो हम वीरी चाप से लाए हैं। वैसे पनीर लबाबदार एक अच्छा ऑप्शन होता है, और इसको आप ट्राई करते हो। मोस्ट वाले लोग कढ़ाई पनीर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैं तो कहूँगा कि कुछ जो अलग ऑप्शन है, कढ़ाई पनीर हो गया, पनीर टिक्का, जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और ना प्याज तो भाई साहब बेहतरीन है। प्याज देखो, लेते हैं इसको ऐसे ही निकाल लिया हमने इसके अंदर। एक नॉर्मल प्याज दे देते हैं सब लोग, ठीक है। ये नॉर्मल प्याज नहीं है, मसाले वाली प्याज है, जो आपका इससे मलाई से बनती है ना। हाँ, जैसे आपकी मलाई चाप है, अफगानी चाप बनती है, जस्ट सेम ये वैसे ही प्रोसीजर होता है इसका भी बनने का। उसी मतलब उसी मसाले में, उसी प्रोसीजर से ही बनाते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग करते हैं। रोटी देखते हैं, रोटी हमने विदाउट बटर ही ली है। कहाँ गई, खुल नहीं रही है, ये रही। ऐसे ये ना वो मैदे वाली रोटी नहीं है, पहले बता दूं आपको मैं, ये आटे वाली रोटियां हैं। आटे की तंदूरी रोटियां हैं ये। आपको मैं दिखाता हूँ मैदे वाली रोटी, अगर आपको थोड़ा सा दिखे, समझ में आए, तो शायद लाइट की वजह से। भूख लग रही है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसा है ये। पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, और ये ग्रेवी बहुत ही शानदार। वो ना तंदूर वाला टेस्ट होता है, वो प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं का भी मामला खराब वाला नहीं है। मतलब वीर जी जो चाप वाले हैं वैसे फेमस है। हमने वीर जी की आपको वीडियो भी शेयर करी होगी, पहले चाप की करी थी, वो आपका मलाई चाप अफगानी था उसमें, अफगानी नहीं था, सनी लियोनी चाप था। तो वो वहीं का था, उसका चाप बहुत मशहूर है, और ये भी अल्टीमेट टेस्ट होता है इसका भी। तो देखो, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। रोटी भी है थोड़ी सी, देखते हैं। रोटी के साथ इसको, मतलब ग्रेवी तो अनडाउटेबल बहुत ही बेहतरीन है। शानदार। तो मतलब पनीर की और डिशेस को आप अवॉइड करके, मतलब इन सब पनीर लबाबदार हो गया, पनीर टिक्का मसाला हो गया, उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके साथ खाओ प्याज के साथ, कोई मैच नहीं है। एक एडवाइस करता हूँ, कभी भी जहां से लो ना, और वहां पे अगर वो बन रहा हो, कब क्या कहते हैं उसको, चाप, तो उसको बोल दो भैया हमें थोड़ी प्याज में मसाले वाली बना के दे दो। तो ये वाले मसाले वाले जो प्याज होता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो अभी हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं, बताएंगे प्रॉपर इसका रिव्यू कैसा रहा, क्या टेस्ट है, फिर खत्म करते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं। तो भाई ये बन के तैयार हो गई है अपनी घर की पनीर लबाबदार, और इसके साथ हमारे पास है थोड़ी सी हरी चटनी, जो हम कल लेके आए थे ना, उनसे हमने एक एक्स्ट्रा पैकेट ले लिया था, तो इसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है इसके अंदर। और साथ में है थोड़े से प्याज, और रोटियां भी हम दिखाते हैं। तो करते हैं पहले खा के टेस्ट, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कैसा बना है। तो हम ये थोड़ा सा अपने प्लेट में डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यार। पता है क्या, ये जो घर का टेस्ट होता है ना, वो घर का होता है। रेस्टोरेंट का ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा होता है, बट थोड़ा सा उसमें वहाँ पे तंदूर वाला फ्लेवर आ जाता है, कोयले वाला, और घर के अंदर जो होता है वो वाला फ्लेवर नहीं आ पाता है। इसलिए हम ट्राई कर सकते हैं, वो आपको अगर आपको वो रेसिपी जब चाहिए होगी तो हम कोयले वाला फ्लेवर भी आपको ला के दिखाएंगे कैसे आता है कोयले का फ्लेवर। तो मैं अब इसको करता हूँ टेस्ट। ये हमारी देसी रोटी घर की, जैसे भाई सबको पसंद है, फुलके कह लो, रोटी कह लो, चपाती कह लो, सब बढ़िया है। और
ओए होए, पनीर तो बहुत अच्छा है। ये देखो क्या बेहतरीन, मुंह में पानी आ जाने वाला। मतलब आपके हमारे जो घर का शेफ है ना, रेस्टोरेंट भी फेल है देसी खाने में। मतलब आप देख सकते हो कि पनीर के अंदर ना वो साइज, उसके हिसाब से पनीर बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छा। ओए होए होए, कंट्रोल नहीं होता अपने से तो। खड़े मसाले हैं, बहुत ही माइल्ड सा तीखापन, ऐसा नहीं बहुत तीखा है, मीठापन बिल्कुल नहीं है। सॉस का हल्का सा टेस्ट है, जो टमाटो केचप का जो आपको टेस्ट आता है ना रेस्टोरेंट वाली डिश में, वो वाला टेस्ट है। इसमें खड़े मसाले भी आप देख सकते हो, ये देखो काली मिर्च है यहाँ पे, और ये टमाटर हो गया अपना, बाकी सारी चीजें, प्याज है, सब कुछ है। तो बेसिकली इसको मैं खत्म करता हूँ क्योंकि कंट्रोल तो हो नहीं रहा भाई। फिर वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, आगे बात कर। तो भाई अपना हो गया डिनर खत्म, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। बट एक अल्टीमेटली वो चीज़ होती है ना कि रेस्टोरेंट का जो माल होता है रेस्टोरेंट का ही होता है, घर का जो होता है वो घर का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा तंदूर वाला फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सा अलग मसाले स्पाइसेस यूज़ करते हैं। हमने जो बनाया था हमने वो घर के स्पाइसेस से ही बनाया था, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा था, जो नॉर्मल घर के लिए होना चाहिए। और अगर कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो उनको आप ये चीज़ खिला सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली होगी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हैं? बिल्कुल लगी होगी। तो प्लीज मुझे रिव्यूज दे दिए हमने। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते एक नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।